परियों की जादुई खिलौने की कहानी। किसी शहर में मीतू नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता और बड़ी बहनों के साथ रहती थी। मीतू का परिवार गरीब था, जिसके कारण मीतू को अच्छे अच्छे खिलौने नहीं मिलते और वह दूसरे बच्चों को खिलौनों से खेलते देखती तो उसका मन बहुत उदास हो जाता। एक दिन वह मेले में अपने माता पिता के साथ गई हुई थी। खिलौने की दुकान पर वह एक रिमोट कंट्रोल वाली कार लेने के लिए मचलने लगी। उसके पिता बोले, मीतू बेटा, यह बहुत महंगा खिलौना है, मैं तुम्हें बॉल ले देता हूँ। मीतू रोते हुए बोली, पापा, मुझे वही खिलौना चाहिए, मुझे रिमोट वाली कार ही लेनी है। मेरे सब दोस्तों के पास रिमोट वाली कार है, मुझे भी चाहिए। मीतू के पापा बहुत समझा बुझाकर उसे मेले से घर ले आए। उन्होंने मीतू के लिए बॉल खरीद दी थी, मगर मीतू बस अपने कमरे में रोए जा रही थी। उसने एक बार भी बॉल की तरफ नहीं देखा। रोते रोते वह सो गई। सपने में वह देखती है कि वह एक जादू की नगरी में आ गई है। चारों ओर खेलने की चीजें हैं और फिर एक जादुई परी घोड़े पर बैठ जाती है। उस जादुई परी के हाथ में रिमोट वाली वही कार थी जो वह मेले में खरीदना चाहती थी। जादुई परी वह कार मीतू को देकर कहती है, बेटा, यह खिलौना तुम्हें पसंद है ना? लो, इससे जी भर कर खेलो। फिर रानी परी ढेर सारे खिलौने मीतू को देकर कहती है, यह लो मीतू, यह सारे खिलौने आज से तुम्हारे हैं। मीतू वह खिलौने पाकर बहुत खुश होती है और खेलने लगती है और फिर रानी परी आसमान में गुम हो जाती है और उसी समय मीतू की नींद खुलकर आती है। उसका सपना टूट गया था। मीतू की आंखों में फिर से आंसू भर आते हैं। उसके सामने अब सिर्फ वह बॉल ही था। थोड़ी देर बाद वह बॉल लेकर अपने घर के आंगन में खेलने लगती है। इसी दौरान बॉल उसके हाथ से फिसलकर दूर सड़क पर चला जाता है। मीतू जैसे ही उसे लेने के लिए उसके पीछे दौड़ती है, एक जादूगरनी उसके सामने पहुंच जाती है। बेटी, यह खिलौना चाहिए? हाँ, यह लो, यह तुम्हारा बॉल। मेरे पास एक और खिलौना है, शायद तुम्हें पसंद आएगा। और यह कहकर वह जादूगरनी उसे रिमोट से चलने वाली कार देती है, जिसे देखते ही मीतू बहुत खुश हो जाती है। बेटी, मेरे पास और भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया खिलौने हैं, तुम खेलना चाहोगी? हाँ, तो चलो मेरे साथ। और यह कहकर जादूगरनी उसे अपने साथ लेकर चल पड़ती है। मीतू को वह एक सुनसान शमशान के पास लेकर आती है और उसे कई सारे खिलौने देकर कहती है, बेटी, इनसे खेलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना?
मीतू ने सर हिलाकर हाँ कर दी। जादूगरनी हंसते हुए चली जाती है। वह मीतू की बलि चढ़ाने का इंतजाम कर रही थी। आज इस बच्ची की बलि देकर मैं कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। हाँ हाँ हाँ। उधर मीतू को डर लगने लगा। वह बोली, आंटी मुझे घर पहुंचा दीजिए, मुझे मम्मी की याद आ रही है, मैं घर जाना चाहती हूँ। और वह जोर जोर से रोने लगी। जादूगरनी जोर से हंसती है और बोलती है, मेरी छोटी सी गुड़िया रानी, यहाँ तुम्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने मिलेंगे जिनसे तुम हमेशा खेलती रहोगी। मुझे नहीं खेलना है, मुझे घर जाना है, मीतू रोते हुए बोली। तभी घोड़े पर सवार रानी परी वहां पहुंच जाती है। दुष्ट जादूगरनी, मैं इस मासूम बच्ची को तेरे हाथों बलि चढ़ने नहीं दूंगी। तेरा अंत समय अब आ गया है। और यह कहकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी से जादू करती है और देखते ही देखते जादूगरनी आग में घिर जाती है। वह तड़पकर अपनी जान की भीख मांगने लगी, मगर रानी परी ने उसे जलाकर राख कर दिया। रानी परी को देखकर मीतू की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि यह वही सपनों वाली रानी परी थी जो इस वक्त उसके सामने खड़ी थी। मेरी बच्ची, कल रात मैं तुम्हारे सपने में आई थी। मैंने तुम्हारी मासूमियत को देखा तो तुम्हें इस चंडाल चुड़ैल के हाथों मरते ना देख सकती थी। मेरी बेटी, मेरे रहते तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। और यह कहकर रानी परी ने उसे जादुई खिलौना दिया। यह जादुई खिलौना है, जब भी दिल करे तुम इस खिलौने से जैसा चाहो वैसा खिलौना मांग सकती हो। यह सदैव तुम्हारी सुरक्षा भी करेगा। रानी परी आपने मेरी जान बचाई, मुझे खिलौना दिया, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर मुझे कोई कीमती खिलौना नहीं चाहिए जो मेरे माता पिता मुझे खरीद कर दे पाते हैं, उसी से मैं खेल लूंगी। शाबाश बेटी, लेकिन यह रानी परी का तोहफा है, इसे कबूल कर लो। और यह कहकर मीतू को उसके घर के करीब छोड़ आती है। अब मीतू के पास जादुई खिलौना था, जिसके जरिए अब वह रोज नए नए खिलौने मांगती और उसे दूसरे गरीब बच्चों को दे देती। मीतू अब बहुत ही खुश थी। वंदना स्टोरी चैनल में इस जादुई खिलौने कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।